Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel and today we are going to learn articles. Okay? तो आज हम लोग जानेंगे आर्टिकल्स होता क्या है, इसके काइंड्स क्या हैं, इसके यूसेज क्या हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में हम लोग उपपद कहते हैं, ठीक है, और इसके कौन कौन से प्रकार हैं, यूसेज क्या हैं, आइए हम लोग देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के पहले आकर उस वाक्य में संज्ञा का महत्व बताए उपपद कहलाता है। यानी द वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन एंड टेल्स द इंपॉर्टेंस इन दैट सेंटेंस इज कॉल्ड आर्टिकल। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके विभिन्न प्रकारों को देखते हुए। आर्टिकल्स के दो काइंड होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट, जिसे हम हिंदी में निश्चित और अनिश्चित कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, जैसे निश्चित उपपद कहते हैं, इसके अंतर्गत THE जैसे द कहते हैं या दी भी पढ़ते हैं आता है। हम लोग कभी कभी द को यानी THE को द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। किसी कॉन्सोनेंट के पहले अगर यह लगा हो, अगर कोई नाउन है और इसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, सबसे पहला जो लेटर हो वो कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग इसे द पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं SUN, सन। सन का पहला लेटर S जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसे हम द सन पढ़ेंगे। यही चीज़ अगर वॉवेल है, यानी किसी भी नाउन के पहले लेटर में अगर हम कोई वॉवेल को देखते हैं तो इसे हम लोग दी पढ़ते हैं। The earth, here is the example. द का प्रयोग निम्नलिखित के नामों के साथ करते हैं, like big rivers, बड़ी नदियां, like the गंगा, the यमुना, the कृष्णा, the कावेरी, etc. We don't use the with small rivers. छोटे छोटे नदियों के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। माउंटेन्स, बड़े पर्वतों के साथ इसका उपयोग किया जाता है। द हिमालयाज, द रॉकी, द पारसनाथ, एट्सेट्रा। वी डोंट यूज इट विथ स्मॉल हिल्स एंड पीक्स। चोटियों के साथ और छोटे पहाड़ियों के साथ इसका उपयोग नहीं करते हैं। ओके, द सेम वे वी यूज द विथ द नेम्स ऑफ दीज। द का प्रयोग हम लोग इन चीज़ों के साथ करते हैं, जैसे रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें, लाइक द रामायणा, एपिक्स, द महाभारता, यानी एपिक्स का मतलब महाकाव्य होता है। स्टार्स, प्लैनेट्स, यानी तारे, ग्रह, द सन। पॉलिटिकल पार्टीज लाइक द BJP, द कांग्रेस, यू कैन से। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक संगठन जो होते हैं, द आर्मी, द BSF। पोस्ट्स, पदों के नाम के साथ, द PM, द CM। गल्फ, खाड़ियों के साथ, द बे ऑफ बंगाल। आइलैंड्स, टापुओं के साथ, द अंडमान्स। सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी उत्तमावस्था, द बेस्ट। हिस्टोरिकल मोनूमेंट लाइक द ताजमहल, द रेड फोर्ट। हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे। न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ओशंस, लाइक महासागर जिसे कहते हैं, द पैसिफिक ओशन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द तबला, द हारमोनियम। ऑर्डिनल नंबर्स, जो ऑर्डर में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा जब रहता है तो हम लोग करते हैं द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। कॉन्टिनेंट्स, महादेशों के साथ, द अंटार्कटिका। मशीन्स, द टेलीविजन, TV। इन्वेंशंस, द कंप्यूटर्स। ओके, सो दिस वे वी यूज। नाउ वी विल लर्न सम स्पेशल थिंग्स टू बी नोटिस्ड। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग द का यूज़ करते हैं। एनी स्पेशल पर्सन और थिंग, एज द मैन आई सॉ यस्टरडे हैज़ कम टुडे। जब कोई चीज़ को खास बना देते हैं। द मैन आई सॉ यस्टरडे, जिस आदमी को मैंने कल देखा, हैज़ कम टुडे, वह आया है। तो उसी खास आदमी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मैन के पहले द लगा दिया।
जनरल वे में मैन के साथ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ द का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। सेकेंड है इफ़ एनीथिंग इज़ रिपीटेड, अगर किसी चीज़ का रिपीटेशन हो जिसे हम लोग जान चुके, जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, फिर देखिए बुक की बात आ रही है तो हम लोग कहेंगे द बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पास एक किताब है, वह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ हम लोग द का उपयोग करेंगे जब इसका रिपीटेशन होगा। थर्ड है इफ़ वी कंपेयर एनी मैन विद द ओरिजिनल मैन, अगर किसी व्यक्ति को वास्तविक मैन से तुलना करते हैं तो हम लोग उसके क्वालिटीज़ के अनुसार तुलना करते हैं, इसीलिए उसके साथ द लगाते हैं। जैसे कहते हैं ही इज़ द महात्मा गांधी ऑफ माई टीम, वह महात्मा गांधी नहीं है लेकिन महात्मा गांधी की तरह क्वालिटी उसमें है, इसलिए हम लोग द महात्मा गांधी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे स्थान पर हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज़, प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज़ हम लोग करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव सम गोल्डन रूल्स ऑफ द के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इस रूल्स को आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट है बिफोर डेफिनिट पर्सन और थिंग, किसी निश्चित यानी खास व्यक्ति और वस्तु के साथ हम लोग द का यूज़ कैसे करते हैं। दिस इज़ द टीचर हु टॉट मी इंग्लिश, यही वह शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। दिस इज़ द विलेज, यही वह विलेज है, जब हम लोग जोर दे रहे हैं इस पर तो हम लोग द लगाते हैं। वेयर आई वॉज बॉर्न, यही वह जगह है जहाँ पर मैंने जन्म लिया। तो पर्सन प्लेस और थिंग जब खास हम लोग उस पर जोर देंगे तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। द सेकेंड वी यूज द बिफोर ऑल दोज कॉमन नाउन्स, वैसे जातिवाचक संज्ञाओं के साथ करते हैं विच आर सिंगल और बिलीव टू बी ओनली वन, या हम लोग मानते हैं कि वह केवल एक ही है बट नॉट प्रॉपर नाउन्स, लेकिन वो कोई प्रॉपर नाउन्स ना हो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो। जैसे द मून लुक्स ब्यूटिफुल, चंद्रमा सुंदर दिखता है। द सन इज अ बॉल ऑफ फायर, सूर्य आग का गोला है। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। ओके, सो ये सारे जो हैं एक हैं और ये प्रॉपर नाउन्स नहीं है बल्कि एक कॉमन नाउन की तरह हम इन्हें जानते हैं। थर्ड, we use the before all those singular nouns which represent their whole caste or class, जब पूरे जाति या समुदाय का पता चल जाए तो हम लोग द का यूज करते हैं और ये सिंगुलर होते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। यहाँ पर डॉग कहने से पूरी जाति का पता भी चल गया और यहाँ हम सिंगुलर लिख रहे हैं। द हॉर्स इज एन ऑनेस्ट एनिमल, घोड़ा एक ईमानदार जानवर होता है। द एलिफेंट इज अ स्ट्रॉन्ग वाइल्ड एनिमल, हाथी एक बहुत मजबूत जंगली जानवर होता है। तो नोट में क्या रखने की बात है, ध्यान में क्या रखने की बात है, डोंट यूज द बिफोर मैन, वुमेन, ह्यूमन, मैनकाइंड एटसेट्रा। अगर मानव जाति, स्त्री जाति इत्यादि, ह्यूमन, मैनकाइंड का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके पहले द का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं जनरल वे में। द इज यूज्ड बिफोर द टाइटल्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। द का उपयोग बुक्स के टाइटल्स के साथ, मैगजीन्स के साथ, न्यूज़पेपर के साथ हम लोग करते हैं। लाइक द गुरु ग्रंथा, द बाइबल, द रामायणा, द उपनिषदा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, और वी डोंट राइट वाल्मीकि's द रामायणा, जेम्स द बाइबल, बट वी राइट वाल्मीकि's रामायणा, जेम्स बाइबल। ये ध्यान देने की बात है, जब हम लोग राइटर के साथ इसे लिखेंगे तो हम लोग द का उपयोग इनके साथ नहीं करते हैं। ठीक है। नंबर 5, वी यूज द बिफोर दैट प्रॉपर नाउन विच कैरीज इट्स क्वालिफाइंग एडजेक्टिव बिफोर इट। यानी जब किसी प्रॉपर नाउन के खासियत को, उसके एडजेक्टिव को शो करता हुआ हमारे सामने आएगा तो हम लोग द का यूज़ करते हैं। लाइक द ग्रेट खली, खली का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। द ब्रेव भगत सिंह, भगत सिंह प्रॉपर नाउन है लेकिन वो बहादुर थे इसलिए द ब्रेव हम लोग उनकी बहादुरी को लगाते हुए कर रहे हैं। द कैंडिड अटल बिहारी, साफ साफ कहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस तरह से हम लोग द का यूज़ करते हैं जब किसी व्यक्ति के
क्वालिफाइंग एडजेक्टिव को पहले ले आएंगे तो हम लोग प्रॉपर नाउन्स के पहले इसका उपयोग करते हैं. We use the before the common noun which expresses the sense of abstract noun. भाववाचक संज्ञा को जब हम लोग डील करते हैं, उसके किसी व्यक्ति के अंदर के भाववाचक संज्ञा को जब हम बताते हैं और वह कॉमन नाउन होगा तो उसके साथ द का यूज हम लोग करते हैं. जैसे द एक्टर इन हिम डिड इट, उसके अंदर का जो एक्टर है उसने इसे किया. तो उसने नहीं बल्कि उसके अंदर के एक्टर का जो भाववाचक सेंस दे रहा है. द मदर इन हर लिफ्टेड द चाइल्ड, उसके अंदर की माँ ने उस बच्चे को उठाया. द पैट्रियट इन हिम किल्ड द टेररिस्ट, उसके अंदर के देशभक्त ने टेररिस्ट को मारा. ठीक है, तो किसी व्यक्ति के अंदर या कॉमन नाउन के अंदर जब हम भाववाचक संज्ञा को देखते हैं तो हम लोग द का यूज करते हैं. 7 नंबर है वी यूज द बिफोर द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड एज कलेक्टिव नाउन. जैसे यहां देखने में कलेक्टिव नाउन जैसा दिखेगा लेकिन होता नहीं है, लेकिन पूरी जाति का पता चल जाएगा. जैसे द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, जितने भी ईमानदार लोग हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज भी करते हैं. द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, ईमानदार लोग को रिवॉर्ड दिया जाता है. द पुअर आर टॉर्चर्ड, गरीब लोगों को सताया जाता है. द कॉवर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स इन अ डे, जितने भी कॉवर्ड लोग हैं वो दिन में कई बार मरते हैं. तो इस तरीके से हम लोग एक कलेक्टिव नाउन की तरह जब यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का यूज़ करते हुए, यानी नाउन जब एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं. ऐसे एडजेक्टिव के साथ द लगने से हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. ये पूरी जाति का बोध कराती है. ठीक है. 8 नंबर वी यूज द विद डबल कॉम्पेरेटिव एडवर्ब, कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. यानी तुलावस्था के साथ एडवर्ब, तुलावस्था के एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, कॉम्पेरेटिव तुलावस्था और सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तमावस्था के साथ हम लोग द का यूज करते हैं. जैसे द मोर ही गेट्स, यहाँ पर गेट वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया मोर, इसलिए द मोर लगाया हमने. द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना उसे मिलता है उतना अधिक वह और चाहता है. ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, जब हम लोग कॉम्पेरेटिव सेंस में इसका यूज करते हैं कि वह दो लड़कों में से बेहतर है. ही इज द टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स, वह दो दोस्तों में से ज्यादा लंबा है. ऑफ द टू सिस्टर्स गीता इज द मोर ब्यूटिफुल, दोनों बहनों में से गीता ज्यादा सुंदर है. दिस इज द बेस्ट हाउस इन दिस विलेज, यह गांव में सबसे अच्छा घर है. यह सुपरलेटिव डिग्री हो गया, सबसे अच्छा आ गया. यू आर वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स, तुम सबसे अच्छे डांसर्स में एक हो. तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड इट. द इज ऑल्सो यूज्ड विद द नेशन एंड पीपल, राष्ट्र और लोगों के साथ हम लोग यूज करते हैं इसको. जैसे द इंडियन, द इंग्लिश, द जर्मन, इससे वहां के रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है. ठीक है. द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन एज द अपोजिशन टू द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को जब ज़्यादा व्याख्या करते हुए कहना पड़ता है तो हम लोग द का यूज करते हैं, या उसी के बारे में जब बात करेंगे. रांची द कैपिटल ऑफ झारखंड इज वेरी बिग, रांची जो कि झारखंड की राजधानी है बहुत बड़ी है. महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जिन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है इज कॉल्ड बापू, उन्हें बापू भी कहते हैं. सो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में भी इसका यूज करते हैं. वेयर वी डोंट यूज द, हम लोग कहाँ कहाँ द का उपयोग नहीं करते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ नेचर, गॉड, पीक्स, चोटियों के साथ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद के साथ, सीजन्स, ऋतुओं के साथ, मैन, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे हम लोगों ने देखा था कि ही इज़ द महात्मा गांधी ऑफ दिस टीम, यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि वह महात्मा गांधी है नहीं, महात्मा गांधी की तरह उसके व्यवहार हैं तो हम लोग द लगा रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि द महात्मा गांधी इज़ ग्रेट, ऐसा गलत हो जाएगा. रोमन डिजिट के साथ हम लोग द का यूज़ नहीं करते. लैंग्वेज, द इंग्लिश कहने से पूरी जाति का पता चल जाता है, इंग्लिश कहने से केवल लैंग्वेज पता चलेगा. ठीक है.
अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय संज्ञा जिसे हम लोग गिन नहीं सकते. प्लूरल नाउन्स, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर गुड, ऐसे कहते हैं हम लोग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक संज्ञाओं के साथ द नहीं लगाते. मटेरियल नाउन्स, जैसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा. कलेक्टिव नाउन्स, जैसे द सोसाइटी नहीं कहेंगे, सोसाइटी कहेंगे अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं. कंट्रीज़, देश के साथ जैसे इंडिया, द इंडिया नहीं कहते हैं, द पाकिस्तान नहीं कहते हैं. कुछ खास देश जिनका शॉर्ट फॉर्म में नेम होता है, जैसे द यूएसए, द यूएई, द यूएसएसआर, तो ऐसे जगह हम लोग द का यूज़ करते हैं. बाकी कंट्रीज़ के साथ हम लोग द नहीं लगाते क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हो जाते हैं. फेस्टिवल्स, द होली, द दिवाली नहीं कहते. डिजीजेज के साथ हम लोग नहीं लगाते, बीमारियों के साथ द का यूज़ नहीं करते. मील्स, द ब्रेकफास्ट, ये सब यूज़ नहीं करते हैं. द डिनर शुरू में नहीं लगाते हैं. रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ नहीं लगाते हैं. स्कूल, कॉलेज, चर्च, इन सब के साथ तब नहीं लगाते जब इनका उपयोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है. जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ ही इज़ गोइंग टू द स्कूल नहीं कहेंगे. ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, ही इज़ गोइंग टू द कॉलेज नहीं कहेंगे. ठीक है. ईच, एवरी, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, इनके साथ हम लोग नहीं लगाते हैं. पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जैसे माई, आवर, देयर, इनके साथ द का यूज़ नहीं करते. एंड सो ऑन इत्यादि के साथ हम लोग द का उपयोग नहीं करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड. So I hope that you understand it well. Thank you so much for joining the class and watching the video. Have a good day.